नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे मोहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों, सुन्नत नबवी और जदीद साइंस मील यानी खाना, सबक नंबर 10। खाना किस तरह खाना चाहिए। खाना हमेशा आहिस्ता आहिस्ता और अच्छी तरह चबाकर खाना चाहिए ताकि हर लुक़मा लुआब दहन में मिल जाए। इससे खाना हज़म होने में ज़्यादा आसानी पैदा हो जाती है। लुआब दहन खाने को जल्द हज़म होने वाला बना देता है। खाना हज़म न होने की शिकायत अक्सर महज लुक़मा चबाकर खाने से दूर होती है। अंग्रेज़ी में एक मक़ोला है, ड्रिंक योर मिल्स एंड ईट योर वाटर। हमें अपनी ग़िज़ा के सयाल हिस्से को खाने की चीज़ की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, ठोस हिस्सों को पीना चाहिए। इससे मुराद ये है कि खाने की चीज़ों को इस कदर चबाना चाहिए कि वो सयाल यानी पानी की तरह होकर खुद ब खुद हलक से उतर जाए, और पीने की चीज़ों को खाने की चीज़ की तरह आहिस्ता आहिस्ता पीना चाहिए। एक दूसरे यूरोपियन डॉक्टर का मक़ोला है, अगर मुझे कोई शख्स ये कहे कि हज़म के बारे में किसी एक हिदायत का ज़िक्र करो तो बिलाशुबा मैं ग़िज़ा को चबा चबा कर खाने की हिदायत करूँगा। ग़िज़ा को यानी खाने को चबा चबा कर खाने से जहाँ खाना बेहतर तरीके पर हज़म होकर जुज़्वे बदन बनता है, वहाँ हज़म की कोई ख़राबी ज़ाहिर नहीं होती। उसके अलावा चबा चबा कर खाने में ग़िज़ा की कम मिक़दार की ज़रूरत पड़ती है। हम में से बहुत से लोग खाने की बहुत सी मिक़दार को जल्द जल्द निगल लेते हैं। ग़िज़ा की ज़्यादा मिक़दार नुकसान पहुँचाए बग़ैर नहीं रह सकती। ज़िंदगी को बढ़ाने के लिए ग़िज़ा को कम करना ज़रूरी है। खाना न ज़्यादा गर्म होना चाहिए और न ज़्यादा ठंडा। बहुत गर्म खाने और गर्म मशरूबात यानी पीने की चीज़ों को पीने से मैदा ढीला हो जाता है और उसकी ताकतें बदल जाती है, और अगर खाना ज़्यादा ठंडा हो तो उसे हज़म करने से पहले मैदे को बहुत सी ताकत और हरारत उसे गर्म करने में खर्च करनी पड़ती है। खाने के साथ ज़्यादा ठंडा पानी और भी बुरा है, क्योंकि पानी की ठंडक और उसकी ज़्यादती दोनों बातें मैदे को नुकसान पहुंचाती है और हज़म में ख़राबी पैदा करती है। खिलाल यानी टूथपिक करना दांतों के अंदर। खाने के बाद खिलाल की तरगीब कुतुब या हदीस में बकसरत मिलती है। आज के मॉडर्न मुआशरे में होटल या घर तमाम जगहों में खाने के बाद लकड़ी के खिलाल पेश किए जाते हैं। ये मेरे आका हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजीम तरीक़ा है। खाने के बाद ग़िज़ाई अज्ज़ा दांतों और मसोड़ों के दरमियान फंस जाते हैं। अगर उनको खिलाल के ज़रिए न निकाला जाए तो वो ग़िज़ाई ज़र्रे फूड पार्टिकल्स मुताफ़न यानी सेप्टिक हो जाते हैं और एक ख़ास प्लाज्मा बनकर मसोड़ों को पहले मुतवर्रिम यानी उसको सूजन आ जाती है और फिर दांतों और मसोड़ों के ताल्लुक़ को ख़त्म करता है और दांत आहिस्ता आहिस्ता मसोड़ों से जुदा हो जाते हैं, हत्ता के दांत गिर जाते हैं। अगर इन ग़िज़ाई ज़र्रात को खिलाल के ज़रिए दांतों से न निकाला जाए तो पायोरिया या मसखोरे का खतरा है, और फिर जब मसोड़ों में इस एहतियाती से पीप पड़ जाए तो ये पीप लुआब के ज़रिए थूक के ज़रिए मैदे में चली जाती है और मैदे के मुहलिक अमराज पैदा हो जाते हैं। ख़ास तौर पर अल्सर, मैदे की तेज़ाबियत यानी स्टोमच एसिडिटी का सख्त ख़तरा होता है। खिलाल की एहतियातें। खिलाल में क्या क्या एहतियात करनी चाहिए। उलमाए हदीस व फ़िक़ान हदीस के हवाले से ये बात लिखी है कि जो खाने के ज़र्रात मुँह से बग़ैर खिलाल के निकले उसे निगल या खा सकते हैं, और जो ग़िज़ाई ज़र्रा खिलाल के ज़रिए निकले उसे फेंक दे। हैरान कुन बात यह है कि दीन मुसलसल इंसानियत की बका और हिफाजत ही चाहता है। वाकई दीनी ज़िंदगी से दूर होने की वजह से आज दुनिया के तमाम उलूम हमारे पास है, लेकिन दीनी ज़िंदगी और दीनी इल्म से हम खाली है। और जब किसी फ़र्द के सामने ऐसी दीनी ज़िंदगी पेश की जाती है तो हैरान होता है कि क्या दीन इतना वसी है, और दीन ने हमें ये भी दिया है। अब अगर खिलाल के बगैर निकली हुई ग़िज़ा, चूँकि छोटे ग़िज़ाई ज़र्रात होते हैं और ये ग़िज़ाई ज़र्रात खाने के बाद दांतों में अटक जाते हैं, चूँकि वो भी ग़िज़ा का हिस्सा है, इसलिए उसका खाना और निगलना
क़त्ई नुकसानदेह नहीं, लेकिन जो ग़िज़ाई ज़र्रा खिलाल के साथ निकले वो नहीं निगलना चाहिए। उसकी एहतियात ये है कि बाज़ अवकात मसोड़ और दांतों के खलाओं में पीप यानी पस या जरासीम यानी जम्स होते हैं। अब अगर ये ग़िज़ाई ज़र्रात जो अब पीप और जरासीम आलूद हो चुके हैं अंदर चले जाएँ तो अंदर भी ये मुहलिक साबित होंगे, इसलिए खिलाल से निकली हुई ग़िज़ा मुफीद नहीं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।